हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग pandas to read data from CSV file containing an email column. Extract the substring before at the rate, then remove all the numeric and special character from it and store the clean result in a new column named clean underscore name and display the updated data frame. ओके सो हमारे पास में एक CSV फाइल है जिसमें कुछ डेटा आपको दिया हुआ है और यहाँ पे जो कॉलम है उसका नेम है हमारा ईमेल और इसके अंदर कुछ आपको दिख रहा होगा अराउंड 9 to 10 कुछ मेल आईडीज हमारे पास में है। तो इस डेटा को सबसे पहले हमें रीड करना है और एट द रेट के बाद वाला पार्ट हमें रिमूव कर देना है और एट द रेट के पहले वाले पार्ट में हमें स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर को रिमूव करके जो सिर्फ अल्फाबेट्स है सिर्फ उसे ही हमें रखना है और जो डेटा यहाँ पे एट द एंड हमारे पास में आएगा उसे हमें एक नए कॉलम में स्टोर करना है। क्योंकि ये एक CSV फाइल है और CSV फाइल को हमें रीड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज pandas मॉड्यूल। तो मैं pandas को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एज pd और इस फाइल को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा pd डॉट रीड CSV और यहाँ पे मुझे उस फाइल का पाथ देना होगा। सो ऑलरेडी मेरे पास में ये पाथ है, आपके पास में जहां पे भी ये फाइल हो आप उसे वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, अभी ये फाइल जो है मेरे पास में डाउनलोड में पड़ी थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो डाउनलोड में यहाँ पे थी तो मैंने इस तरह से राइट क्लिक करके कॉपी एज अ पाथ का ऑप्शन से इस पाथ को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। अभी हो सकता है कि बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइक जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा _r, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है बट मैं नहीं चाहता कि वो स्पेशल मीनिंग कंसीडर हो तो मैं यहाँ पे पाइथन को बोलूंगा कि प्लीज कंसीडर दैट स्ट्रिंग एज अ रॉ स्ट्रिंग और यहाँ पे आर लगा दूंगा, मतलब मेरा जो मैंने पाथ कॉपी करा उसके आगे आर लगाऊंगा जिससे पाइथन उसे एज अ रॉ स्ट्रिंग रीड करेगा। अब इसे रीड तो करा लिया, अब मुझे क्योंकि इसको कहीं ना कहीं टैग कराना होगा तो मैं एक रेफरेंस बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेफरेंस बनाता हूँ फाइल _1। ओके, अब ये जो डेटा रीड होगा ये मेरा मैंने फाइल _1 करके जो मैंने रेफरेंस बनाया उसे टैग कर दिया। अब इसे प्रिंट कराता हूँ। सो यहाँ पे फाइल _1 को मैं प्रिंट कराता हूँ एंड सीधा आउटपुट जो भी डेटा हुआ हमारा यहाँ पे रीड हो जाएगा और यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि ईमेल हमारा कॉलम का नेम है और अराउंड इसमें 10 डेटा पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, एट द रेट के बाद वाला पार्ट हटा देना है और जो एट द रेट के पहले वाला पार्ट है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक डेटा को क्लीन करके एक नया कॉलम जनरेट करना है क्लीन अंडरस्कोर नेम से। ठीक है, चलिए हम करते हैं उसे। सो ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेफरेंस बना लेता हूँ और रेफरेंस का नाम यहाँ पे रखता हूँ मैं exp_1। ओके, और यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करने वाले हैं क्योंकि अभी हमें मैपिंग ही करनी है। सबसे पहले मैप फंक्शन यूज करते हैं और हमें पता है कि मैप फंक्शन दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर फंक्शन आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा और सेकंड पैरामीटर इटरेबल डेटा रहता है। तो अभी इटरेबल डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, इटरेबल डेटा मिलेगा हमें फाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल _1। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन की जगह मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूंगा हमारा और यहाँ पे एक रेफरेंस बनाता हूँ डेटा नाम से और उस डेटा को प्रिंट करता हूँ। सिंपल। अभी सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आउटपुट को समझने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हमारे जो हमने रेफरेंस बनाया था दैट इज exp_1। तो कैसे अभी आउटपुट क्या है, अभी यहाँ पे जो आउटपुट हमारे आने वाला है सीधा आउटपुट। ओके, सो अभी मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे मैप के ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में क्योंकि मैप फंक्शन हमेशा मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो उसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ लिस्ट में। और अगर अब आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल मिल रहा है। अब ईमेल क्यों मिल रहा है, देखिए एक CSV फाइल में ढेर सारे कॉलम्स हो सकते हैं। अभी आपको कौन से कॉलम्स की बात करें, अगर आप इस तरीके से डेटा को फेच करेंगे तो क्या करेंगे, सभी कॉलम्स का नेम आपको दे देगा। ठीक है, अभी हमारे पास में सिर्फ एक ही कॉलम है यहाँ पे ईमेल, तो उसे ईमेल दिया बट मैं इस ईमेल के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसे क्लैरिफाइड करना पड़ेगा कि फाइल 1 के इस पर्टिकुलर ईमेल जो है उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को फेच करो। अब ये डेटा को फेच करेगा और देखिए डेटा हमारे यहाँ पे आ चुका है और अभी लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे जाके बहुत सारे चेंजेस करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, डेटा आ चुका है। अब हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हमें एट द रेट के बाद वाले पार्ट को हटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा है इसमें यहाँ पे डॉट लगा के स्प्लिट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्प्लिट नहीं आ रहा है तो एक काम करता हूँ मैं डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में। अभी हो चुका है स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट, अभी डॉट लगाते हैं और देखिए स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले मुझे जो स्प्लिट करना है वो करना है एट द रेट पे।
जो जैसे ही मैं डेटा को स्प्लिट करूंगा एट द रेट पे, आई थिंक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स 0 पास करूंगा, जिससे कि सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो पिक होगा। हाँ देखिए, अभी फर्स्ट वाला पार्ट ही पिक हो रहा है, जो सेकंड वाला पार्ट था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा मेरे पास में है इसको मुझे फिल्टर करना है, और फिल्टर करके अंडरस्कोर और ये जो मेरा न्यूमेरिक डेटा है इसे रिमूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर फंक्शन को यूज करता हूँ। सो मैं फिल्टर फंक्शन को यूज करूंगा, और फिल्टर फंक्शन के अंदर भी दो पैरामीटर्स पास होते हैं। ठीक है, पहला तो रहता है इटरेबल डेटा, सॉरी पहला रहता है फंक्शन, दूसरा रहता है इटरेबल डेटा। तो अभी ये जो हमारा है स्टेयर डेटा डॉट स्प्लिट, ये हमारे डेटा में रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसके आगे कॉमा लगा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा सेकंड जो है पैरामीटर, एज अ सेकंड पैरामीटर पास होगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये जो डेटा आ रहा है जॉन अंडरस्कोर ड्यू 92, इसमें से मुझे एक एक कैरेक्टर को चेक करना है। ठीक है, अगर वो अल्फाबेट है तो ही मुझे उसे पास करना है, तो फिल्टर यही करेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा, लैम्डा लैम्डा, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, कुछ अलग नेम देता हूँ, दैट इज डेटा 1, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा 1 डॉट इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा, द नेम ऑफ द फंक्शन इज अल्फाबेट। ओके, सो इज अल्फा फंक्शन में यूज करता हूँ। इज अल्फा क्या करेगा, सिर्फ जो अल्फाबेट्स होंगे उसे ही फिल्टर करेगा। एक बात को और ध्यान में आपको रखनी है, फिल्टर फंक्शन भी हमेशा फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो मुझे उसे भी यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फंक्शन को ओपन करता हूँ। ओके, सो लिस्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नो, आई थिंक अभी फिक्स हो चुका। अभी फिर से वैसे देखता हूँ, यस देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अभी हमारा जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स थे, वो जो नंबर्स थे वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फिल्टर फंक्शन यहाँ पे लगाया। तो फिल्टर का जो पहला है, ये जो आपको दिख रहा होगा पहला पैरामीटर जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो पहला पैरामीटर है ये रहा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो भी हमारा डेटा है वो अगर अल्फाबेट है तो ही फिल्टर करो। और ये डेटा फैच कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये जो आपने लिखा था स्प्लिट करके, ये जो आपने फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे लिया था, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर फैच हो रहा है, और अगर वो अल्फाबेट है तो ही फिल्टर हो रहा है, अगर वो स्पेशल कैरेक्टर है या फिर नंबर है तो फिल्टर नहीं हो रहा है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट काम यहाँ पे हो चुका है, बट मुझे एक एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा चाहिए था। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है लिस्ट के फॉर्म में, इसे ज्वाइन करूंगा। ठीक है, इसे ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स डॉट ज्वाइन फंक्शन को हम यहाँ पे लेंगे। तो अभी ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ये जो भी फिल्टर होके डेटा यहाँ पे आ रहा है उसे स्ट्रिंग फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमें यस परफेक्ट, अभी मुझे परफेक्ट जॉन ड्यू, एलेक्स कुमार इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा था, जो भी हमारे पास में कैरेक्टर्स आ रहे थे उसे मैंने क्या करा, डॉट ज्वाइन से एक एक कैरेक्टर को ज्वाइन करके स्ट्रिंग बना दिया। मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स को ज्वाइन करा तो एक स्ट्रिंग बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो काम अभी हमारा हो चुका है। अभी लेकिन मुझे तो ये जो डेटा था एक नए कॉलम में चाहिए था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जो कॉलम का नेम था वो था दैट इज क्लीन अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये exp1 इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मुझे कॉलम बनाना है और कॉलम का नाम भी मुझे दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वो था दैट इज क्लीन अंडरस्कोर नेम। अभी ये जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फाइल था, ठीक है, जो मेरा फाइल है उसमें जाए और एक नया कॉलम वहां पे बन जाए दैट इज क्लीन अंडरस्कोर नेम। अब देखिए, अभी ये जो भी डेटा होगा मेरे फाइल के अंदर चले जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सेव नहीं करा है, बट अभी वो गया है। मतलब अभी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो डॉट सेव फंक्शन से जिस तरीके से आप रीड कर सकते हैं फाइल CSV फाइल को, उस तरीके से आप सेव भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप सेव कराएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बट अभी वो एक नया कॉलम वहां पे टेम्पररी एक नया कॉलम बन चुका है, जहां पे जो हमारा क्लीन डेटा था ये चला गया। ठीक है, अभी अगर मैं फाइल 1 को यहाँ पे देखिए प्रिंट करूँ, देखिए दो कॉलम वहां पे बन चुके होंगे। लेट्स सी, देखिए पहला वाला ईमेल है, दूसरा वाला जो था उसका नाम है क्लीन नेम, और क्लीन नेम में देखिए पूरा डेटा जो था क्लीन होके आ चुका है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्चुअली फंक्शंस। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशंस अगर अच्छे लिख सकते हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल माय टुडेज सेशन। थैंक यू।